मीडिया भी कुछ दावे कर रहा है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। तू तो गया बेटे। पहले आज की अहम खबर, इस्लामाबाद पर ड्रोन के हमले। हाय अल्लाह। मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या में पाकिस्तान से अब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमने जिनका मुश्किल वक्त में साथ दिया, उन लोगों ने ही हमें मुश्किल में डाले रखा। अरे देवा। ये आने वाले दिन जो हैं वो काफी ज्यादा सीरियस भी हैं। जब चाहे हमारे को जो ऑर्डर मिलेगा हम लोग इंशाअल्लाह अजीज 8 अटेम्प्ट फिल फॉर रेडी। अच्छा, पाकिस्तान ने कर दिया है इस्लामाबाद पर अटैक। तो साला होना ही चाहिए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ड्रोन हमलों की इतला सामने आ रही है। एक बड़ा हमला लकी मरवत में किया गया है। हाय अल्लाह। मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की, जिसे गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान ने अफगानों की भरपूर मदद की। जंग के दौर में लाखों लाख अफगानियों को हमने अपनी सरजमीन पर पनाह दी। दहाइयों तक इन अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की हमने, मगर बदले में हमें क्या मिला? पहले सिर्फ हिंदुस्तान दुश्मन था, आज अफगानिस्तान के साथ भी जंग चल रही है। आप लोग हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे आलम दीन बैठे हुए, अगर सबने जहाद का ऐलान कर दिया ना, पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकले। वाह वाह। पूरे मुल्क में ही अलर्ट जारी किया गया है। पूरे पंजाब में सबसे बड़े सूबे में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। वो एक ऐसा डर जो आसिम मुनीर के दिल में घुस चुका है। वो एक ऐसा डर जो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम इस वक्त महसूस कर रहा है। भले ही कितनी टेक्नोलॉजी हो, तबाह कर दे कुछ भी, हम लोगों ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, हम लोगों ने भी तो मिसाइल रखे हुए, हम लोग भी तो एटमी कुव्वत हैं। अबे साले। हमें अफगानिस्तान में टीटीपी और इनके ठिकाने मालूम है, तो तू क्या कर लेगा? जबकि दर्जनों तालिबान बाड़ा में फिर रहे हैं। दहशतगर्द उनकी सरजमीन इस्तेमाल करते वो पाकिस्तान में वो हमला करते हैं। इन पाकिस्तानियों ने अमेरिका से पैसे पकड़कर अफगानिस्तान पे हमले करने तो शुरू कर दिए, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये अफगानिस्तान पे किए हुए हमले इन पाकिस्तानियों को बाद में कितने भारी पड़ने वाले हैं। सही बात है। पाकिस्तानियों को लगता था कि हमारी आर्मी ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पावरफुल है, और जबकि अफगानिस्तान के पास तो कुछ आर्मी नहीं है, कुछ हथियार नहीं है, वो क्या ही करेंगे, हमारा क्या ही कर लेंगे। तो भाई साहब बेधड़क बे रोक टोक जहाँ चाहे जहाँ आसमान से जाते बम गिराते आ जाते हैं। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, अफगानिस्तान के पास में फिजाई शक्तियाँ नहीं है। वो कमजोर पड़ता तो सिर्फ इसी मामले में पड़ता, ना उसके पास में कोई डिफेंस सिस्टम है कि जो पाकिस्तान की जो ऊपर से फाइटर जेट आ रहे हो या मिसाइलें आ रही हो उनको रोक सके। इस मामले में अफगानिस्तान कमजोर जरूर है, लेकिन हौसले पाकिस्तानियों से 4 गुना ज्यादा, बल्कि मैं तो कहूँगा 10 गुना से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 100 गुना से भी ज्यादा है। भाइयों ने अफगानिस्तान से ड्रोन मार दिए सीधे इस्लामाबाद में। तो भैया जैसे ही इन अफगानियों ने पाकिस्तानियों को पीटना शुरू किया तो इन पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। भाई साहब रोने लग गए ये तो मीडिया के अंदर बैठकर। दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर जिस तरह अगर वो कोई जाहिर बात है, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पाक फिजाइया हमा वक्त जो है वो तैयार रहती है, और किसी भी किस्म की जो है सिचुएशन हो तो उसके लिए वो तैयार हैं और मॉनिटर कर रहे होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इतलात शाम के टाइम पे आई, इफ्तार के वक्त कुछ ऐसी इतलात थी कि शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, जो कि बिल्कुल बेसलेस किस्म की इतलात थी। ये पाकिस्तानी कितने झूठे और मक्कार होते हैं। अभी देखिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठ के कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, और कल तक इन्हीं की मेन स्ट्रीम मीडिया ये रिपोर्ट कर रही थी। आपको खबर दें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। तमाम परवाजों को लैंडिंग और टेक ऑफ से रोक दिया गया है। क्या पाकिस्तानी हो, क्या गुंडे बनोगे यार तुम, क्या ही गुंडे बनोगे तुम। पहले तो इन्होंने मीडिया में चलवा दिया, बाद में इनको एहसास हुआ कि नहीं ये तो हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, तो उस बात को पलटने में लगे हुए, सफाई देने में लगे हुए। फतेह लाल झंडा लग चुका है। हम लोगों की मोर्चों में भी देखें, हम लोगों के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। अब ये देखें ट्रम्प साहब ने भी उनको जो है ना ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। भाई तुम्हारे बोलने से हम लोग अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अफगानिस्तान जंग के हवाले से बात, अफगानिस्तान वो एक उनको टो कर रहे थे ना, एक टो कर रहे थे। अब उस हिसाब किताब से आप देखें लगे रहे आपस में, लगे रहे आपस में, अंदर ही अंदर वो खुश हो रहे हैं। लेकिन नो डाउट हम लोगों की जो पॉलिसी है ना, वो सारों को साथ लेके चलने वाली पॉलिसी है। लोगों को चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, वहां पे नाके लगा के बैठे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहां तो कंटेनर ही कंटेनर है। इतने कंटेनर हैं कि रिपोर्ट ये हो रहा है, बताया जा रहा है, बल्कि लोग वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं। रिपोर्टर्स साफ ही ये बता रहे हैं कि इतने कंटेनर्स ऐसे पहले नहीं देखे गए।
और ये सिर्फ बगराम एयरबेस लेने के लिए जो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने शुरू किया हुआ है सारा कुछ, और वो अगर ये लेके देने की इनकी औकात होती तो ये कब की लेके दे चुके होते, इनकी औकात नहीं है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल खुद बनाए, किसकी मदद से बनाए थे? ये उन्हीं को पता होगा किसकी मदद से बनाए थे। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की दिए साहब, लाल झंडा लग चुका है, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान ने दिए ईरान को मिसाइल, पाकिस्तान ने दिए हैं, बैकअप पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है और फ्रंट लाइन पे भी अभी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। कारोबारी लिहाज से अगर कोई तिजारत करते हैं, कोई चीज देते हैं लेते हैं, वो और बात है। तो दूसरी बात है इस्लाम, जो भी मुसलमान है जहाँ भी है, पहले तो हम लोग इस्लाम के लिए लड़ेंगे, जो भी मुसलमान है, फिर अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। अगर अफगानिस्तान आप कह रहे के मुसलमान के लिए लड़ेंगे, आपको पता है इस्लाम के लिए लड़ेंगे तो वो मतलब मुसलमान के लिए लड़ेंगे ना। तो आपको पता है ईरान और पूरा अरब खित्ता इस वक्त जंग के अंदर आया हुआ है। अगर इस्लाम जहाँ भी मुसलमान है, जिधर भी मुसलमान तकलीफ में होंगे, हुक्मरान जो इस वक्त आपके हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे आलम दीन बैठे हुए हैं, अगर सबने जहाद का ऐलान कर दिया ना, पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकलेगा, पहुंचेगा। दूसरी बात ये, आप जो ये क्या बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकलेगा, जिहाद का ऐलान कर दिया, तो अभी ये वो वाला टाइम तो नहीं है कि घोड़ों के ऊपर बैठो और जाके तलवारों से जंग लड़ो। ये तो दूसरा जदीद टेक्नोलॉजी है, इस टाइम पे टेक्नोलॉजी वाला दौर है, ठीक है, उसमें नो डाउट हम लोग किसी से कम नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो अरब खित्ते की बात कर रहे हैं कि अरब के ऊपर ये जंग मुसल्लत हो चुकी है, आप हिस्ट्री उठा के देखें, पहले जो अरब थे वो यहूदियों को अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, एक टेबल पे बैठना पसंद नहीं करते थे। ये हिस्ट्री है, ये लिखी हुई ये चीजें, ठीक है, ये लोगों ने देखी हुई भी हैं। अब जो अरब है वो फर्स्ट कजन्स वाला खेल खेल रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कि यहूदों ने सारा कुरान पाक में लिखा हुआ है आपका दोस्त नहीं हो सकता। फिर डज लगी ना कि नहीं लगी? आप देखें, ये उन्हीं की करतूतें हैं जो उनके ऊपर आई हैं, ठीक है, अरब ममालिक की। और इसके पसे मंजर जो है, पसे पर्दा जो है, अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया है, सपोर्टिंग स्टाफ मिला है, बरतानिया से सपोर्टिंग स्टाफ मिला है, जाहिर सी बात है उनसे इनको सपोर्टिंग स्टाफ मिलेगा। और हमारी मदद कहाँ से? हमें ये देखना चाहिए, हमें अपनी सफ़े जो है वो बेहतर करनी चाहिए। इसने पूरे इस्लामाबाद में बड़े बड़े कंटेनर जो है बड़ी बड़ी सुपर हाईवे पर लगा दिए हैं और पूरा इस्लामाबाद को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। ये फॉर्म 47 के लोग डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को सलूट मारते रहे, नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात आज इस नहज पर हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर पहली दफा ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल भी की। उनकी तरफ से कोशिश तो होती है कि दहशतगर्दी के जो अनासर हैं उनको वो परवान चढ़ाएं, चाहे वो किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू जो है दहशतगर्दी फैलाएं। मैं स्पेसिफिकली ड्रोन हमलों का पूछ रही हूँ। देखिए, मैं अभी राइट नाउ आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई। बीबीसी को कंफर्म किया है, बीबीसी ऐसा लिख रहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने उनको ये कंफर्म किया है कि 2 ड्रोन्स आए थे जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, मार गिराया गया है। देखिए, अभी मैं 110% श्योरिटी के साथ तो आपको नहीं कह सकता कि ये मुसद्दका खबर है या नहीं। किसी भी किस्म की ऑल्टरकेशन हो, किसी भी किस्म का ऐसा कोई सिचुएशन इवेंचुअलिटी हो, उसमें हमारी पाक फिजाइया, हमारे जितने भी मुसलमान हैं, पहले तो हम लोग इस्लाम के लिए लड़ेंगे, फिर अपने मुल्क की दिफा करेंगे। अगर अफगानी गैर मुस्लिम के साथ मिल के हमारा पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे तो हम जवाब देंगे। यार, अफगानिस्तान की छोटी जंग है, अभी जो जंग लगी हुई है बहुत बड़ी जंग है, ईरान अमेरिका की जंग। ईरान कभी भी तबाह नहीं होगा क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है और वो यहूदी है, काफिर है, और वो जो है ना इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। कल मैं हक का उठाएंगे ना हम लोग, अल्लाह अकबर करके निकलेंगे तो हमारे आगे कोई भी नहीं टिकेगा। पूरा ईरान लड़ने मरने के लिए तैयार है, ठीक है। हम लोगों का जो बिल है ना, जो हम लोगों का यकीन है ना, वो मालिक के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है, गॉड के ऊपर है। दूसरी बात ये कि वो भले ही कितनी टेक्नोलॉजी हो, तबाह कर दे कुछ भी, हम लोगों ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, हम लोगों ने भी तो मिसाइल रखे हुए, हम लोग भी तो एटमी कुव्वत है। तो हमारे चीफ साहब ने ऐसे नहीं बोला था कि ख्याल करो, और भी तो एटमी पर है, अल्लाह के ऊपर है, गॉड के ऊपर है। दूसरी बात ये कि वो भले ही कितनी टेक्नोलॉजी हो, तबाह कर दे कुछ भी, हम लोगों ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, हम लोगों ने भी तो मिसाइल रखे हुए, हम लोग भी तो एटमी कुव्वत है। तो हमारे चीफ साहब ने ऐसे नहीं बोला था कि ख्याल करो और सीधे हो जाओ, नहीं तो उधर अमेरिका में बैठ के हमारे चीफ ने बोला था किसी की जुर्रत है, आज तक किसी की ये जुर्रत हुई है कि बोली है, ठीक है, आज तक किसी की जुर्रत हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई निवाला समझ के जो है ना खा जाएगा, चाहे वो ईरान को खा जाए या पाकिस्तान को खा जाए या XYZ किसी को खा जाए, या XYZ कोई किसी को यूज कर ले कुछ पैसों के एवज हमारी सफों में से ही, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम लोगों के दानिश्वर भी जिंदा हैं, हमारे पढ़े लिखे, सोबर, सुलझे हुए, दीन इस्लाम पे काम करने वाले, ईमान के जज्बे वाले लोग अभी इस दुनिया में बाकी हैं। यजीद के पास बड़ी ताकत थी, बड़ा लश्कर था, लेकिन फतेह किसकी हुई थी? फतेह हुसैन की हुई थी, क्योंकि वो सच और हक पे खड़ा था। उसकी गैबी मदद मालिक करेगा, अल्लाह करेगा। ये तुम लिख लो, वो अल्लाह की जात उसकी मदद करेगा।
तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूँगा, अफगान भाइयों आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं भाई, जहाँ मिले वहाँ पहले इनको। ये पाकिस्तानी टीचर भी यही करते हैं और ये पाकिस्तानी इतने बेशरम है, ये फाइटर जेट ले जाके अफगानिस्तान की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसको रोक ले। तो वहाँ की औरतों पे, बच्चों पे, गाँव में, खेतों में, खलिहानों में, जानवरों पे मिसाइलें डाल के आते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में आके इस्लामाबाद में होके छाती चौड़ी करके बैठ जाते हैं। इतने कायर लोग हैं ये। अफगानी तो कहते हैं कि आओ हमारे साथ आमने सामने की जंग लड़ो, लेकिन इनमें जंग लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। और इन पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान को जरूरत से ज्यादा कमजोर आंक लिया था। लेकिन भैया पाकिस्तानियों वो अफगानी है, उनकी कई नस्लें सिर्फ यही काम करते हैं, ये लड़ने के सिवा उनको कोई काम आता ही नहीं है। उन जंगजू अफगानियों के नाम पे तुम्हारी सारी मिसाइलें, शाहीन, गोरी, गजनबी, ये कौन थे? ये सारे अफगानी तो थे और आज तुम उन्हीं अफगानी से जाके लड़ रहे हो। खैर पाकिस्तानियों, मुझे ऐसा लगता है कि दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत जोर से है ना, तो जो फड़फड़ाहट तुम्हारी नजर आ रही है मुझे, तो वही है, वही वाली फड़फड़ाहट है। तुम बुझने वाले हो भाई तुम्हारा काम तमाम होने वाला। वाह भाई वाह। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।